नमस्कार। युवा पहल के सभी दर्शकों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार। हमारी ये जो युवा और अनुभव की जो खास सीरीज चल रही है और जो हमारा चैनल का नाम है युवा पहल और युवा, जिसमें कि प्रमुख मुद्दा रहता है युवा पीढ़ी का रोज़गार का। तो रोज़गार के लिए सबसे आवश्यक शर्त है अच्छी शिक्षा, जिससे कि बेहतर रोज़गार प्राप्त किया जाता है। इसी की कड़ी में हम आज आ गए हैं डीपीसी कार्यालय, जहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी जिनके पास प्रभार भी है, श्री पीएस सोलंकी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश युवा और अनुभव में। धन्यवाद। सर, पहला सवाल सीधा, अभी जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इसी के संबंध में है कि नई शिक्षा नीति में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जिससे कि छात्रों के जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पहले जो है हमारे पास 10+2 पद्धति थी, जिसके तहत छात्र अपना शिक्षा प्राप्त करते थे। वर्तमान में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें 5+3+3+4 जो है वो लागू है, और इसके तहत जो है बच्चे अब जो है नर्सरी से ही जो है अपनी शिक्षा इसमें प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसमें कक्षा पहली से बच्चा 6 साल की उम्र में आता था, अब बच्चा 3 से 3.5 साल की उम्र में ही बच्चा जो है आपका नर्सरी में आएगा, फिर कक्षा LKG UKG में जाएगा और फिर पहली दूसरी में जाएगा। तो इस प्रकार से एक ये उसमें बड़ा चेंज आया है। और साथ में इसमें जो कक्षा दूसरी तक जो है जो बच्चा पढ़ेगा 5 साल, तो उसमें वो बच्चा अपनी जो मातृभाषा है लैंग्वेज, उसमें भी उसमें पढ़ने की उसमें सुविधा दी गई है, ताकि बच्चा अपना घर के अंदर जो परिवार में जो बातें होती है, चर्चा होती है, और उन्हीं शब्दों के माध्यम से बच्चा जो दूसरी तक आ जाएगा, तो उसमें आपको उसको लिंक होने में बड़ी आसानी रहेगी। सर, ये है कि छात्रों और शिक्षकों को क्या परिवर्तन करने होंगे इस नई शिक्षा नीति के अनुसार। इसमें छात्र और जो शिक्षक है उसको निश्चित रूप से एजुकेशन तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इसमें जो 2-3 चीज़ें और जो जुड़ी है कि इसमें टीचर को कक्षा 6ठी से ही जो है उसमें आपका कौशल विकास है, उसके अंतर्गत व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उसमें बच्चों को चॉइस करने का मौका मिलेगा। उसकी रुचि के अनुसार वो कक्षा 6ठी से उसमें कौशल विकास में भी वो जा सकता है, जिससे भविष्य में जो है यदि कोई ऐसा शासकीय नौकरी नहीं भी लगती है तो वो रोजगार उन्मुखी उसमें उसके में जा करके वो अपना जो कहना चाहिए कि जीवन में आगे वो बढ़ सकता है उसमें। सर, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक जो प्रमुख उद्देश्य था कि सभी तक पहुंच को उन्होंने महत्व दिया था। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें गुणवत्ता शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया है। तो इस संबंध में नई शिक्षा नीति क्या क्या नए नए आयाम और क्या क्या नई नई चीज़ें करने वाली। इसमें विभाग की तरफ से हमने नई एजुकेशन पॉलिसी की तरह काम करना शुरू कर दिया है, और इसमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मूल रूप से जो है सभी बिंदुओं को समाहित किया, लेकिन इसमें जो बच्चे का जो नींव होती है उस पर पूरा फोकस किया गया है। और इसी के तहत शासन ने जो है निपुण भारत योजना पूरे देश के अंदर लागू की गई है, और मध्य प्रदेश शासन ने उसको मिशन अंकुर के नाम से मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जिसके तहत जो है हमने पिछले वर्ष जो है कक्षा पहली और दूसरी पढ़ाने वाले के समस्त शिक्षकों को हमने 5 दिवसीय ट्रेनिंग 2 बार दी है, और जिसके तहत हमने कक्षा पहली और दूसरी को फोकस करते हुए बच्चे की नींव कैसी मजबूत होगी उस पर पूरा फोकस किया है। और इस बार भी हम उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है कक्षा पहली और दूसरे के बच्चों को किस दिन क्या पढ़ाना है वो हमने उसको हम पढ़ा रहे हैं। साथ ही 5 दिन उसको पढ़ाना, 6 दिन टेस्ट लेना, इसी प्रकार से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों की नींव अगर मजबूत होगी तो उसकी इमारत कितनी भी हम मंजिला उसमें रख सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने शासन की इस योजना को, मिशन अंकुर को हम पूरी मजबूती के साथ में लागू कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट सर्विस या अन्य सर्विस नहीं लगती तो खुद का भी उद्यम या रोजगार वह कर सकता है। रोजगार के प्रति जागरूकता और प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाएगा नई शिक्षा नीति में, क्योंकि 6वीं क्लास से ही अब तकनीकी शिक्षा पे भी जोर दिया जा रहा है। इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी की तरह के तहत जो है ये चीज़ें अब जो जानना चाह रहे हैं वो यही है कि
जब हम अभी इसको जब लागू किए हैं तो जैसे मैंने भी बताया कि भाई इसमें FLN के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और मिशन अंकुर के तहत, तो वो चीज़ अभी शिक्षकों में आना शुरू हो गई है। तो जब शिक्षकों को हम पूरी तरह से उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं हर चीज़ का, तो वो टीचर उससे प्रशिक्षित होकर के वो बच्चों को भी बता रहे हैं। और इसी माध्यम से हम जब बाल सभा होती है या पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो इसमें उसके माध्यम से PTM के माध्यम से जो है हम पालक को भी पूरी तरह से इसको सजग कर रहे हैं, ताकि पालक को ये पता चले कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो बच्चों को हम शिक्षा के साथ साथ उसको हम रोजगार उन्मुखी विषय का भी चयन करें बच्चों की रुचि के अनुसार, ताकि मतलब उसमें बच्चों का उसमें विकास हो सके। अब अगला सर सवाल ये है कि ये तो हमने प्राथमिक शिक्षा और मिडिल की बात करी, हायर एजुकेशन में जिसमें 10th 11th 12th आती है, तो 11th 12th में जो स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन ये नई शिक्षा नीति देती है कि आप अगर मैथ्स से कहें और अगर आपको आर्ट्स अच्छा लगता है तो वो भी आप लेके पढ़ सकते हैं। तो इससे आप क्या मानते हैं कि बच्चों के जीवन पे क्या सकारात्मक परिणाम आए? इसमें वैसे तो जनरली क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ता है तो वो परिवार से चर्चा करके बच्चा अपने रुचि के अनुसार ही विषय लेता है और उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन वर्तमान में उसमें ये ज़रूर था कि भाई जो बच्चा मैथ्स ले रहा है तो वो बायो भी ले सकता है अतिरिक्त विषय के रूप में। लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जैसा आपने बताया है कि प्रावधान कर दिया कि बच्चा बीच में भी जो विषय चयन किया उसको अपने रुचि के अनुसार, या अगर उसमें मन में ऐसा लगता है कि मुझे इस विषय के बजाय दूसरे विषय को चयन करना चाहिए, तो वो भी उसमें चयन करके उसमें आगे बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत कम होगा कि भाई बच्चा 10% 20% बच्चा कि इस प्रकार से विषय चेंज करे, क्योंकि बच्चा जब विषय चयन करता है तो वो सब सोच समझ के लेता है। लेकिन ये जरूर है कि अब उसमें एक ऑप्शन आ गया कि बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरा भविष्य इस विषय में बहुत अच्छा दिख रहा, तो वो उसमें जा सकता था कि उसमें एक ऑप्शन आ गया जो अच्छा है। जिले में सर और पूरे मध्य प्रदेश में CM राज स्कूल खुल रहे हैं, तो CM राज स्कूल और अन्य स्कूलों में किस प्रकार भिन्न है? जो हमारे सामान्य स्कूल हैं वो निश्चित रूप से कक्षा पहली से चल रहे हैं और अभी वर्तमान में तो 10+2 अभी चल रहा था, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। लेकिन CM राज स्कूल जो है एक ये बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट है CM साहब का, जिसमें उन्होंने एक ऐसा स्कूल एक संपूर्ण अपने आप को परिवेश को धारण किए हुए रहता है कि उसमें बच्चों को स्कूल जैसे आता है तो वहाँ पर बच्चों को आने की पूरी फैसिलिटी, बस के माध्यम से बच्चा आता है, वहाँ पर सर्वांगीण विकास बच्चों को होना चाहिए, खेलकूद की सारी गतिविधियाँ, उसको खेलकूद के मैदान है, उसको लाइब्रेरी की व्यवस्था है, उसको ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था है, योग्य शिक्षक वहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये सारी मतलब एक बच्चे के जीवन में संपूर्ण विकास होने के लिए एक ही छत के नीचे सारी सुविधा कैसी होना चाहिए, वो उसकी परिकल्पना को साकार करने वाली योजना CM राज स्कूल है। सर जैसे कि आप पूरे जिले के अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, तो अभी वर्तमान में कितने CM राज स्कूल हैं? हमारे ज़िले के अंदर जो है एक जिला स्तर का CM राज स्कूल है और 7 ब्लॉक के 7 CM राज स्कूल, इस प्रकार से ज़िले में कुछ 8 CM राज स्कूल हैं। और सर एक और PM श्री योजना भी चल रही है, तो ये PM श्री योजना क्या है? जैसे हमारे CM साहब के नाम से हमारे CM राज स्कूल संचालित है, जो पूरे एक कहना चाहिए कि बच्चों के एजुकेशन के लिए पूरे एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं जो है सुविधाएं उसमें मिल रही है। इसी तरह का एक योजना है भारत सरकार का, जिसमें PM श्री योजना नाम से स्कूल इस साल से मतलब कहना चाहिए कि अपने अस्तित्व में आ रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले के अंदर 9 PM श्री योजना है, जिसका हमने पूरी कार्य योजना बना करके शासन को हमने भेज दी है और संभवतः इसी सत्र से PM श्री योजना भी जो है उसमें सुविधाएं जो स्कूल को चाहिए वो मुहैया कराई जाएगी और वो इसी तर्ज पर वो भी काम करेंगे। दूसरी चीज़ सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक CM साहब ने, श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नया घोषणा की है कि जो 6वीं से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा उसे MBBS और BDS डेंटल की जो पढ़ाई होती है डेंटिस्ट की 5% आरक्षण की उसे 5% आरक्षण दिया जाएगा। इससे स्कूल में क्या इसका सकारात्मक परिणाम हो सकता है आपके अनुसार? इसमें यही है कि भाई जिस बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो उसको मालूम था कि मैं सरकारी में पढ़ूंगा, प्राइवेट में करूंगा,
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नीट के माध्यम से उसका चयन होता है। लेकिन अब जैसे इसमें जो बताया है कि 6ठी से 12वीं तक जो बच्चा शासकीय स्कूल में अगर पढ़ता है तो इसमें 5% का आरक्षण है। तो इससे जिन बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में ही जाना है, हो सकता है कि उसका रुझान जो है प्राइवेट की बजाय इसमें शासकीय स्कूल की तरफ भी आएगा, जिससे वो उसको लगेगा कि 5% में अगर मेरा चयन होता तो उसका एक ऑप्शन उसमें रहेगा, तो उसका कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों का रुझान शासकीय स्कूल की तरफ रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो प्रावधान लागू किए जाएंगे, क्या मानते हैं आप जिला शिक्षा अधिकारी, कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती? निश्चित रूप से जब कोई नया योजना आती है तो उसमें चुनौतियां रहती है, लेकिन उन चुनौतियों को विभाग प्रमुख के माध्यम से जो है हम लोगों को लगातार उसमें मतलब सपोर्ट मिलता है। जैसे चुनौती आती जाती है तो उस चुनौती का जो मार्गदर्शन हम वरिष्ठ कार्यालय से लेते हैं और उसको फिर निचले लेवल पर हम उसको धरातल पर ले जाते हैं। तो जैसे चुनौतियाँ आती रहती है तो उसका समय समय पर समाधान होगा और इसमें कोई विशेष कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर ने बहुत ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और बताया नई शिक्षा नीति के बारे में कि किस प्रकार छात्रों के जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए नई शिक्षा नीति काम करेगी, और सभी उसके आयाम को हमने खंगालने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है बच्चों के जीवन पे। जो हमने हायर सेकेंडरी की बात करी, प्राथमिक शिक्षा में बात करी, मिडिल में बात करी, तकनीकी शिक्षा में रोजगार उन्मुखी ये जो शिक्षा नीति आई है वह किस प्रकार कार्य करेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे युवा पहल की ओर से, और हमारे सभी दर्शकों की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।